हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। मतलब इसके अलॉटमेंट का प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। जिन जिन लोगों को भी ये आईपीओ अलॉट हुआ है उनको तो बहुत बहुत बधाई हो। अब बारी है इसकी लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। उसके अलावा जिन जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो वो लिस्टिंग वाले दिन कैसे फायदा कमाए वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, इसकी लिस्टिंग डेट क्या है, मतलब कौन सी तारीख को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाला है। तो उसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 5 मार्च को। 5 मार्च ट्यूसडे मतलब मंगलवार को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। सोमवार को क्या होगा, मतलब 4 मार्च को होगा, हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर इसके शेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी सैटरडे संडे छुट्टी भी आ गई थी। तो 5 मार्च को लिस्टिंग हो जाएगी और 4 मार्च को डीमेट अकाउंट के अंदर रात तक आ जाएंगे। ठीक है, तो सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। मतलब खरीदना और मतलब सेल करना है वो 10 बजे के बाद होगा। उससे पहले ऑर्डर वगैरह लगा सकते हैं प्री मार्केट के अंदर। तो प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगाने का जो टाइम है 9:15 से मतलब 9:45 तक लगभग आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये टाइम है। और सुबह जिस दिन लिस्टिंग होगी 5 मार्च को, उस दिन भी टेलीग्राम चैनल वगैरह पर मैं आपको अपडेट वगैरह करता रहूंगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए। अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है 171 रुपए के अंदर, 171 रुपीज के अंदर। जीएमपी कितनी चल रही है, करीब 80 से लेकर 90-95 रुपए के बीच में। मतलब इसकी जीएमपी लगातार ऐसे मूव कर रही है, आपको भी पता होगा काफी दिन से यही चल रही है इसकी जीएमपी। हम मान के चलते हैं लगभग 89 रुपीज के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है। तो अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस आ सकती है, मतलब जीएमपी के अनुसार 260 रुपए के आसपास। 171 प्लस 89 मतलब 171 प्लस 89, तो 260 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग प्राइस हो सकती है। ये अंदाजा मैं आपको बता रहा हूं, जीएमपी के अनुसार, फिक्स चीज नहीं है। ठीक है, अंदाजा हमने मान लिया कि भाई 260 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है। अब रेंज के अंदर लेके चलते हैं, मान लो डिमांड थोड़ी घट भी जाती है, डिमांड थोड़ी बढ़ भी जाती है, क्योंकि ये चीजें फिक्स तो है नहीं। तो 240 से लेकर 280 रुपए के बीच में इसकी लिस्टिंग प्राइस हो सकती है। अंदाजा मैं आपको बता रहा हूं, इसके आसपास ये लिस्ट हो सकता है। पर अभी जो लग रहा है कि भाई 260 रुपए के आसपास लिस्ट हो जाना चाहिए। फिर दोस्तों, अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है। तो 89 रुपीज इसकी जीएमपी चल रही है, 87 रुपीज इसका शेयर मतलब टोटल शेयर्स हैं, तो करीबन 7,743 रुपए जीएमपी के अनुसार इतना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है, मतलब अंदाजा है। और परसेंटेज वाइज देखें तो 50% मतलब 50% जैसा हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। जीएमपी के अनुसार अभी इस तरह से बता रहा है। बाकी डिमांड और बढ़ती है तो ज्यादा भी मिल सकता है, कम होती है तो थोड़ा बहुत कम भी मिल सकता है। तो हम यूं मान के चलते हैं कि भाई 7 से लेकर 9,000 रुपए के बीच में हमें लिस्टिंग गेन्स मिलने की संभावनाएं हैं। ऐसी संभावनाएं हैं, फिक्स चीजें नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों ये 250 करोड़ रुपए का मतलब उससे छोटे का इश्यू साइज का आईपीओ है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि T2D सेगमेंट के अंदर आ जाता है, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट। तो उसके अंदर क्या होता है कि 5% के ही सर्किट लगते हैं। नॉर्मली कोई भी शेयर होता है जब ये लिस्ट होता है 10% या 20% के सर्किट लगते हैं, इसके अंदर 5% का ही लगेगा। छोटी कंपनी है इसीलिए क्या है कि मान लो सेलिंग ज्यादा आ जाती है तो लोअर सर्किट भी 5% का ही लगेगा। अगर बाइंग ज्यादा आती है तो अपर सर्किट भी 5% का लगेगा। अब इसके अंदर डिमांड ज्यादा है तो लग रहा है कि भाई इसके अंदर अपर सर्किट लग सकता है, मतलब खुलने वाले दिन। अब काफी लोग क्या है कि जिनको अलॉट नहीं हुआ है, तो काफी लोग क्या करते हैं कि भाई जब किसी आईपीओ की डिमांड ज्यादा होती है और T2T सेगमेंट में स्पेशली होता है, तब लोग क्या है कि प्री मार्केट के अंदर खरीदते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा, अभी T2D सेगमेंट में है तो प्री मार्केट में खरीदते हैं तो अगले दिन सेल कर पाते हैं, जनरली ऐसा होता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मैं कोई बाय सेल का नहीं बता रहा हूँ कि भाई आप बाय कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। पर जनरली काफी लोग ऐसा करते हैं कि भाई T2D सेगमेंट में होता है 5% का सर्किट लग जाएगा, तो लोग क्या है कि 5% के चक्कर में लोग प्रॉफिट वगैरह के चक्कर में करते ही हैं अप्लाई। बाकी इसके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो उनको तो 50% जैसा प्रॉफिट मिल गया, लगभग 7 से 8 हजार रुपए मिल जाते हैं इतने ही दिनों के अंदर। तो ये तो काफी अच्छी बात है। तो वो लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट भी हो सकते हैं, ये भी काफी अच्छी बात है। ठीक है, पर जिनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, इनको रखना है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव्स के अंदर बात करें तो सेक्टर बढ़िया है, स्पेशलिटी केमिकल्स का सेक्टर है। इसके अंदर स्टेबलाइजर्स है, लुब्रिकेंट्स है, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। ये काम आते हैं जो पीवीसी पाइप्स होते हैं, प्लास्टिक की जो पाइप्स आते हैं, और वायर्स एंड केबल्स आती है प्लास्टिक की, और उसके अलावा टाइल्स, इन सभी के अंदर ये स्टेबलाइजर्स जो ये मैन्युफैक्चर करती है, लुब्रिकेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, वो काम आते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर।
तो काफ़ी बढ़िया और डिमांडिंग काम है। स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सेक्टर है पिछले 4-5 साल में काफ़ी बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस कर रहे हैं इनके सारे शेयर्स। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। अपनी जो कंपनी, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी इजिप्ट के अंदर, जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इजिप्ट, तो वहाँ पर ये कुछ पैसा काम में लेगी। फिर एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे हैं पालघर, तो वहाँ पर कुछ पैसा काम में लेगी। तो ये अच्छी बात है कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आ रहा है। तो मतलब कंपनी के एक्सपेंशन के प्लान है, और ज़्यादा बढ़ेगी तो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, और उसके अलावा क्या है कि कंपनी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। बाकी इसकी ROE 90% के आसपास की है, ROC 56% के आसपास की, बहुत ही शानदार है। मिनिमम कोई कंपनी अच्छी होती है तो 15% होनी चाहिए, और इसकी 90 और 56% है। और उसके अलावा फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। लगभग डेट फ्री कंपनी आप मान सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कैपेसिटी रखती है अपना डेट पे कर सकती है। और इसकी वैल्यूएशंस देखिए तो वैल्यूएशंस भी ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन्स निकालते हैं तो वो भी 16% के आसपास के निकल कर आते हैं, बहुत ही शानदार है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा है इस कंपनी के अंदर। नेगेटिव्स के अंदर बात करें तो एंकल लिस्ट ठीक ठाक आई है। एंकल लिस्ट तो वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। बाकी ये है कि और नेगेटिव्स के अंदर गए तो स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है, तो रिस्क थोड़ा सा रहता है। बाकी उसके अलावा मुझे कोई विशेष नेगेटिव्स नहीं लगे, कंपनी अच्छी नजर आ रही है। पर्सनली मुझे भी एक लॉट अलॉट हुआ है, तो मैं क्या है कि कुछ शेयर्स रखूंगा और कुछ जो शेयर्स हैं वो मतलब मैं सेल करूंगा। मतलब पर्सनली मेरा ऐसा इरादा है। आप लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग एज लेकर एग्जिट हो जाएंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है तो थोड़े बहुत रख सकते हैं, थोड़े बहुत सेल कर सकते हैं। आपको कंफ्यूजन है कि भी रखें या ना रखें, कंफ्यूजन है तो थोड़े बहुत रख सकते हैं, थोड़े बहुत सेल कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा ओवरऑल देखिए कंपनी का एक्सपेंशन प्लान वगैरह बढ़िया है, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। पर्सनली मेरी तरफ से कोई भी होल्ड करने या सेल करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, और आप लोग क्या करेंगे वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।